दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारी YouTube फैमिली जय श्री राधे देवी। आज हम अपनी लघु कथा में बात करेंगे कि हमारा अपना क्या है। क्योंकि हम इंसान जो हमारा अपना है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, और जो हमारा अपना नहीं है, जो नासवान चीज़ें हैं, जो साथ जाने वाली नहीं हैं, जिनका सिर्फ यूज है, मतलब कोई नहीं है, उन चीज़ों को हम अपना समझ बैठे हैं। ये घर मेरा है, ये खेती बाड़ी मेरी है, ये प्लॉट मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये परिवार मेरा है। जो मेरा नहीं है, सिर्फ मुझे वो सेवा मिली हुई है। तो आज इसी पर हमारी छोटी सी कथा है। संत लोग, गुरुवर जिनसे हमने सुनी है, वही आज हम आपस में साझा करेंगे। एक बार गुरु महाराज जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान जी अपने किसी भगत के घर जाते हैं। तो जैसे ही वो गेट पे गए तो वो भगत बहुत खुश हुए कि आज मेरे प्रभु मेरे घर आए हैं। खूब भगत करते हैं, गेट पे दरवाजे पे लेने जाते हैं, आओ प्रभु। तो श्री कृष्ण भगवान जी उन भगत जी से पूछते हैं कि ये घर किसका है। तो वो भगत जी कहते हैं वो ज्ञानी ज्ञानी थे, सत्संग में जाते थे, गुरुओं की शरण में जाते थे, तो उनको इस चीज़ का ध्यान था, उस चीज़ का वो आभास करते थे कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, मेरे तो सिर्फ भगवान है, सत्संग है जो मेरे साथ जाएगा, जो मेरे पापों को, जो मेरे कर्मों को काटेगा, जिससे मेरा उद्धार होगा। क्योंकि वो भगत जी भी एक साधु प्रवृत्ति के थे, तो इन चीज़ों का खूब मतलब समझते थे। तो जैसे ही प्रभु कृष्ण भगवान जी उनके गेट पे आते हैं तो वो पूछते हैं, भगत जी ये घर किसका है। तो भगत जी कहते हैं, प्रभु आपका। तो कृष्ण भगवान जी आगे आ जाते हैं तो उनकी माता जी खड़ी होती हैं कि भगत जी ये कौन है। तो वो कहते हैं, प्रभु ये आपकी एक शिष्य है। तो ऐसे वो अंदर आ जाते हैं। आगे अंदर कमरे में उनके बच्चे होते हैं, तो उनको भगवान जी को आसन देते हैं, विराजमान करते हैं। भगवान जी हर एक उस चीज़ के लिए जो जो सामने आ रही थी, भगत जी से पूछ रहे थे कि ये किसकी है। वैसे उनके बच्चे खड़े थे कि ये बच्चे किसके हैं, प्रभु आपके हैं। तो भगवान जी अंदर चले जाते हैं कमरे में। उनके जो भी लकड़ पत्थर हम लोगों ने रख रखा था अपने घरों में, बेड होंगे, अलमारियाँ होंगी, जो भी मतलब घर का सामान, तो भगवान पूछते हैं, ये हर एक चीज़ के लिए भगवान पूछते हैं। दरअसल भगवान ये जानना चाह रहे थे कि क्या मेरे भक्तों को, मेरे धरती पर भेजे हुए इंसानों को इस चीज़ की समझ है कि उनका अपना क्या है। तो भगवान हर चीज़ के लिए पूछ रहे थे कि ये किसकी है, ये किसकी है। तो भगत जी का हर चीज़ के लिए एक ही जवाब था, प्रभु आपकी, प्रभु आपकी। तो ऐसे जाते जाते भगवान जहाँ वो पूजा करते थे वहाँ मंदिर तक चले गए। मंदिर में कृष्ण भगवान जी का जो स्वरूप था वो विराजमान था। तो वैसे ही जैसे प्रभु पूछ रहे थे कि ये किसका है, ये क्या है, और प्रभु भगत जी का एक ही जवाब था, प्रभु आपका। तो मंदिर में भी श्री कृष्ण भगवान जी ने जाके पूछा, भगत जी ये श्री मूर्ति किसकी है। तो भगत जी का जवाब सुन के आप हैरान रह जाओगे। भगत जी कहते हैं, प्रभु यही एक चीज मेरी है, बाकी तो सब आपका है, बाकी तो सब आपका दिया हुआ है, बस यही स्वरूप, यही रूप, यही मेरा है, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। तो कहने का भाव है कि हमारा क्या है, हम किन चीजों को अपना समझ बैठे हैं। हमारे तो सिर्फ भगवान है, हमारा तो सिर्फ सत्संग है जिसको सुन के हमारा उद्धार होगा। क्योंकि हमें अपने कर्मों का फल कहीं ना कहीं इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। तो मेरा मतलब है कि हम लोग सत्संग में जाते हैं, गुरु शरण में जाते हैं, हमें इस चीज़ की समझ गुरुवर करवाते हैं, पर हम ही लोग हैं जो जमीन, घर बार, बच्चों में उलझे हुए हैं। तो होना ये चाहिए कि जो हमारा है, सत्संग है, प्रभु हरि नाम है,
उसका ध्यान करें, वही हमारा है और वही हमारे साथ जाएगा। जय श्री राधे जी।